आज की डिजिटल क्रांति के समय में ये परिचर्चा के विषय रहेंगे। साथ ही साथ साहित्य के जो पुरोधा आजमगढ़ से जिनका जुड़ाव है, जो इस मिट्टी से निकले हैं और हिंदी साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उनका सत्संगाई आज के समय में व्यक्तिगत रूप से मेरी इच्छा थी साहित्य का और इसलिए भी शायद मैं मौजूदा समय आजमगढ़ तो साहित्यकारों की धरती है ही। राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिंह हरिऔध, कैफी आजमी, शिबली नोमानी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनका ये फहरिस्त बहुत लंबी है और ऐसे जिले और शहर में ये जो साहित्य उत्सव करने का काम जिला प्रशासन या उनके आयोजकों ने जो किया है, उसमें मुझे भी बुलाया था, उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। और ये मेरी समझ से ये एक बहुत सकारात्मक कदम है और आजमगढ़ के शिक्षा संस्थानों और नए बच्चों में हमेशा से लिखने पढ़ने की, आपको याद होगा कि यहाँ पर लेखन की एक राष्ट्रीय, हम लोग स्कूल में थे तो एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी एक यहाँ के लड़के ने जीता था। तो यहाँ लिखने पढ़ने वालों की तो संख्या आसपास के जिलों से काफ़ी अच्छी है और लिटरेरी फेस्टिवल जो शुरू हुआ, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आजमगढ़ की प्रतिभाएं इसमें और आगे जाएंगी और ये एक अच्छा मंच उनको मिलेगा। इसके लिए आयोजकों को और खास करके जिला प्रशासन, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ के अधिकारियों का जो जिला प्रशासन के उनका बहुत सहयोग इसमें रहा। उन्होंने बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। मैं गया था तो वो लोग बहुत सक्रिय भी दिखे। ये एक बहुत बड़ी सकारात्मक चीज़ मुझे देखने को मिली कि प्रशासन इस तरह की साहित्यिक गतिविधियों में इस तरह का इंटरेस्ट ले रहा है या उसको प्रोत्साहन दे रहा है। पन्नों में खोए हुए लोग हैं, उनको भी सामने लाने के बारे में बताना है। देखिए, मुझे तो नहीं, अब देखिए जमाना बदल गया। अब ये प्रिंट मीडिया का या प्रिंटिंग मटेरियल का बहुत वक्त नहीं है। बात ये भी है कि अगर आप पुराने साहित्य को इंटरनेट पे डालते हैं तो भी अब पढ़ने वालों की वो रुचि नहीं है। 25 से 40 साल के पाठक या दर्शक इस समय सबसे बड़ा, जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा वर्ग जो है वो साहित्य का या सिनेमा का या मीडिया का, उसकी उम्र 25 से 40 साल के बीच है। अब वो पुरानी बातें जो लिखी गई, पुरानी चीज़ें जो लिखी गई, वो सजोए हम धरोहर की तरह, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब तक साहित्य रुचिकर न हो, जब तक सामाजिक सरोकारों का न हो, जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं उसमें आप इंटरेस्ट डेवलप न कर पाए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज की तारीख में पुरानी लेखकों की किताबों को नए पीढ़ी को पढ़ाने, वो पढ़ेंगे तब जब उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। देखिए, संगीत और साहित्य का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर आप संगीत सुनना शुरू करते हैं तो शनय शनय धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आप और ऊंचा चले जाते हैं। ठीक इसी तरह साहित्य, आपको पढ़ने की आदत पहले लगनी चाहिए और जब पढ़ने की आदत होती है तो पठनीय जो सामग्री है उसका स्तर भी आपका बढ़ता चला जाता है। तो पहले जरूरत यह है कि लोगों को पढ़ने की आदत डाली जाए। इसके लिए जो रुचिकर साहित्य है और जो नए लड़के लिख रहे हैं और नए लड़के पढ़ रहे हैं या पढ़ाया जाए तो वो इस दिशा में सही होगा। और ये जो साहित्य उत्सव हो रहा है उसमें मैंने देखा कि इसमें युवाओं को, बच्चों को बहुत शरीक किया गया है, तो ये ज्यादा जरूरी है। महोदय द्वारा इस पूरे आयोजन को कराए जाने पर बल दिया गया और हमें ये जिम्मेदारी सौंपी, जिनको के माध्यम से आज ये 3 दिवसीय जो साहित्यिक महोत्सव आजमगढ़ है उसका ये प्रथम दिवस 24 और 25, 23, 24, 25 ये 3 दिवस जिसमें ये महोत्सव किया गया। तो क्या क्या आप लोगों ने रखा है भी आप सामने ला रहे हैं, आप क्या इसमें एक तो बौद्धिक समागम है एक तरीके से। इसमें आजमगढ़ के जो पुस्तकालय हैं पुराने, उनके उत्थान पर, उनको सुदृढ़ीकरण पर तथा उनको यहाँ के लोगों से जोड़े रखने के लिए
साथ ही जो युवाओं का के परिदृश्य साहित्य की स्थिति तथा आजमगढ़ का जो समृद्ध साहित्यिक इतिहास है जिसको लोग जाने समझें और उससे जुड़ें, उसमें और आने वाले जो नए हमारे साहित्यकार हैं वो आगे बढ़ें, पूरे उद्देश्य के लिए। जो लोग पन्नों में खोए हुए हैं उनको भी क्या आप सामने लाने की बात होती? हाँ, ये इसका जो सर का वो था विजन कि आजमगढ़ चूँकि साहित्यिक धरती रही है और यहाँ के ऐसे तमाम कलाकार, ऐसे तमाम साहित्यकार रहे हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है, ख्याति उनको मिली है, लेकिन कदाचित आजमगढ़ में लोग उनको न जानते हों, आम जनमानस, तो उनको वो मंच मिल जाए ताकि लोग उनको भी जानें और आजमगढ़ की धरती उनको सम्मानित